हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनी मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th व 12th से संबंधित एनसीईआरटी फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका टॉपिक का नाम है फ्रेंड किरचॉफ का नियम। क्या फ्रेंड किरचॉफ का नियम? इस वीडियो में फ्रेंड किरचॉफ के दोनों नियम के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट नियम और सेकंड नियम दोनों के बारे में बताया जाएगा। फ्रेंड किरचॉफ के प्रथम नियम को और किस नाम से पुकारा जाता है फ्रेंड? तो किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम और संधि नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहते हैं फ्रेंड? धारा नियम और संधि नियम भी कहते हैं। इसके मैंने फ्रेंड किरचॉफ के प्रथम नियम के जो डायग्राम बनाया है। क्या फ्रेंड? किसी विद्युत परपथ में किसी भी संध पर, क्या है फ्रेंड? किसी विद्युत परपथ में किसी भी संध पर, कोई भी फ्रेंड विद्युत परपथ है, माना कि ये परपथ है, तो किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराएं, जो ये धाराएं हैं I1, I2, I3, I4, I5, I6, ये माना कि इसी संध पर मिलती है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है फ्रेंड? जीरो होता है। जैसे कि मैंने फ्रेंड यहाँ जीरो लिख भी दिया है कि जीरो होता है कि किसी विद्युत परपथ में, क्या है फ्रेंड? माना कि यहाँ क्या फ्रेंड विद्युत परपथ है कि किसी भी बिंदु पर, क्या है फ्रेंड? यहाँ मान लो कि इसी बिंदु पर मिल रही है समस्त धाराएं, जो क्या फ्रेंड इस बिंदु पर मिल रही है, इनका बीजगणितीय योग क्या होता है फ्रेंड? शून्य होता है या जीरो होता है। यह क्या है फ्रेंड? संध की ओर आने वाली धाराएं क्या होती है फ्रेंड? ये धनात्मक होती है, और जो संध के जो जाने वाली धाराएं वो क्या होती है फ्रेंड? ऋणात्मक होती हैं। ये क्या है फ्रेंड? ये धाराएं जो I3, I2 क्या है फ्रेंड आ रही हैं, तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? धनात्मक होती हैं, और ये जो जा रही है इसे क्या होते हैं फ्रेंड? ऋणात्मक होती हैं। तो आज फ्रेंड आप सभी को समझ में आ रहा है कि संध की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं, और संध से दूर जाने वाली धाराएं क्या होती है फ्रेंड? ऋणात्मक होती है। तो आज फ्रेंड आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्या फ्रेंड? किसी विद्युत परपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है फ्रेंड? जीरो होता है। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड? जो धाराएं होती हैं इनका बीजगणितीय योग क्या होता है फ्रेंड? जीरो होता है। तो सिग्मा आई इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड? जीरो होगा। यहाँ सिग्मा क्या है फ्रेंड? बीजगणितीय योग है। तो फ्रेंड आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसका इस तरह से सॉल्व करेंगे फ्रेंड। आने वाली धाराएं क्या होती है फ्रेंड? धनात्मक होती है, और जाने वाली धाराएं क्या होती है फ्रेंड? ऋणात्मक होती हैं। जैसे कि आप सबको मैंने बताया भी है, I1, I2 माइनस I3 माइनस I4, क्या फ्रेंड? I है I4 माइनस I5 इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड? जीरो होगा। तो यही निकलेगा फ्रेंड। इसका सूत्र निकालना चाहे तो इस तरह भी निकलता है फ्रेंड। यहाँ क्या होगा फ्रेंड? जीरो हो जाएगा। तो इक्वल टू मैंने जीरो लिख दिया है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रेंड, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो फ्रेंड आपसे को समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि इस तरह भी लिख सकते हैं आप सभी। तो आई होप फ्रेंड आप सबको ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस कैसे आया, यहाँ माइनस था तो प्लस में कैसे आया फ्रेंड? इसके जब इक्वल टू लगेगा तो ये प्लस में होगा, तो क्या हो गया फ्रेंड? ये अगर ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में अगर तो माइनस में हो जाए तो यहाँ फ्रेंड माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड? प्लस होगा। तो आई फ्रेंड आप सभी को किरचॉफ के फर्स्ट नियम समझ में आ गए होंगे। आप फ्रेंड कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं कि किसी विद्युत परपथ में, जैसे कि मैंने फ्रेंड लिख भी दिया है कि किसी विद्युत परपथ में किसी विद्युत परपथ में किसी भी संध पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है फ्रेंड? जीरो होता है। तो आज फ्रेंड आपसे को किरचॉफ के फर्स्ट रूल समझ में आ गए होंगे कि किसी भी विद्युत परपथ में, क्या फ्रेंड? किसी भी विद्युत परपथ में किसी भी संध पर मिलने वाली, किसी भी विद्युत परपथ में किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या है फ्रेंड? बीजगणितीय योग क्या है फ्रेंड? जीरो है। तो इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड? किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहते हैं। इसी आप फ्रेंड ये भी कह सकते हैं कि इसे संधि का नियम और धारा का नियम भी कहते हैं। सेकेंड रूल है फ्रेंड किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या फ्रेंड? किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे फ्रेंड लूप का नियम भी कहते हैं और वोल्टता का नियम कहते हैं। इसे किसे कहते हैं फ्रेंड? इसे दो नाम से और पुकारते हैं, एक लूप का नियम और दूसरा क्या फ्रेंड? वोल्टता का नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसमें क्या किसी परपथ में प्रत्येक बंद पास, यहाँ फ्रेंड प्रत्येक बंद पास यहाँ एक
क्या फ्रेंड, एक बंद पास ये हो गया, क्या हो गया फ्रेंड, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो किसी परपथ में प्रत्येक बंद पास में विभिन्न खंडों से होकर बहने वाली धारा, क्या फ्रेंड, विभिन्न खंडों, यहाँ एक खंड हो गया, दूसरा ये होगा, उसके खंडों से बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध, क्या फ्रेंड, उसके संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है फ्रेंड, बराबर होता है। इसमें क्या फ्रेंड, प्रत्येक बंद पास, तो प्रत्येक बंद पास जैसे कि फ्रेंड एक बंद पास होगा ये बी सी डी, एक हो गया फ्रेंड, दूसरा होगा ये बी एफ ई, दूसरा हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड आपसे कुछ समझ में आ रहा होगा कि किसी परपथ में प्रत्येक बंद पास, तो एक बंद पास ये हो गया, दूसरा ये हो गया, से होकर बहने वाली विभिन्न धाराएं क्या होती फ्रेंड, इसके विभिन्न खंडों से होकर बहने वाली धाराएं जो होती है, एक खंड ये होगा, एक ये होगा, इसमें धाराएं I1 I2 से बहने वाली धारा है, उसके संगत प्रतिरोध, क्या फ्रेंड, संगत प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है। तो इसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग है, क्या फ्रेंड, संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग में लगने वाला विद्युत वाहक बल, यहाँ विद्युत वाहक बल क्या है फ्रेंड, E1 E2 है, क्या फ्रेंड, E1 E2 है, में लगने वाला विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है फ्रेंड, बराबर होता है। इसमें जो विद्युत वाहक बल के बराबर क्या होता है फ्रेंड, इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड आप सबको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैंने फ्रेंड लिख भी दिया है अच्छे से कि आप सबको आसानी से समझ में आ सके कि यहाँ क्या फ्रेंड, एक बंद पास हो गया, ये बी सी डी हो गया, क्या फ्रेंड, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक बंद पास हो गया, दूसरा हो गया फ्रेंड ये बी एफ ई। तो यहाँ दो बंद पास हो गए, कितने बंद पास हो गए फ्रेंड, दो बंद पास हो गए, ये खंडों से होकर, क्या हो फ्रेंड, एक खंड ये हो गए, दूसरे ये हो गए, इन खंडों से बहने वाली धारा I1 I2, जब इन दोनों जुड़ते हैं तो फ्रेंड I1 प्लस I2 हो जाते हैं, तो इसमें बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध क्या है फ्रेंड, R1 R2 R3 है, का बीजगणितीय योग है, क्या फ्रेंड, बीजगणितीय योग में लगने वाला विद्युत वाहक बल, या I1 हो गए I2, इनमें क्या हो गया फ्रेंड, लगने वाला विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के क्या होता है फ्रेंड, बराबर होता है। तो इसमें धारा और प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड, इसकी धारा प्रतिरोध में लगने वाला जो बीजगणितीय पास होता है, उसमें क्या होता है फ्रेंड, विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड आप सबको किरचॉफ का सेकंड रूल भी समझ में आ गया होगा, इसे सिग्मा आई R इक्वल टू E कहते हैं। यहाँ सिग्मा फ्रेंड बीजगणितीय योग है, आई फ्रेंड यहाँ धारा है, आर यहाँ प्रतिरोध है फ्रेंड, ई क्या है फ्रेंड, विद्युत वाहक बल है। तो फ्रेंड आप सबको समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ का नियम क्या फ्रेंड, किसी परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों से होकर बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग पास में लगने वाला विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है फ्रेंड, बराबर होता है। तो फ्रेंड आप सबको किरचॉफ का नियम समझ में आ गया होगा। अगर लूप का नियम पूछे या वोल्टता का नियम पूछे तो फ्रेंड किरचॉफ का द्वितीय नियम ही लिखा जाएगा, क्योंकि किरचॉफ के द्वितीय नियम को ही फ्रेंड लूप का नियम कहते हैं या वोल्टता का नियम कहते हैं। और फर्स्ट रूल को फ्रेंड किरचॉफ के प्रथम रूल को फ्रेंड क्या प्रथम लॉ को कहते हैं, संध का नियम और धारा का नियम। तो फ्रेंड आप सबको किरचॉफ के दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, छोटा सा प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।